पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक दो कंसेप्ट रह गए थे, जिसमें से एक कंसेप्ट करा रहा हूं मैं। लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड लास्ट में हमारा थर्ड वन इज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। जर्नल एंट्री का एक पीवाईक्यू में पेपर में 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आया था 2023 में, तो वो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले अगर हम आईयूसी की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, किसकी बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे, और जो भी चीज हम पार्टनर को देते हैं उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी, पार्टनर कैपिटल तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। और फर्म का खर्चा है आईयूसी, फर्म दे रही है तो फर्म का क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो 11th में पढ़ा हुआ क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी हमारा आईयूसी की अमाउंट है। ठीक है, और ध्यान रखना आईयूसी हमारा हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल। तो अगर अगर हमें बैलेंस शीट में दे रखी है या क्लोजिंग कैपिटल है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो आईयूसी का ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट हो जाएगी। और फर्म का खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। आईयूसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, लोन की। अब देखो, अगर हमने, ये पार्टनर है, ये फर्म है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, फर्म ने पार्टनर से लोन रिसीव किया। तो जब भी हम लोन लेते हैं उसके बदले क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। अगर डीड साइलेंट है तो कितने परसेंट जाएगा, 6%। 6%। ठीक है, 6% जाता है। तो देखो, लोन की एंट्री, सबसे पहले हमने लोन लिया तो बैंक में पैसा होगा, तो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक का मतलब असेट, असेट बढ़ा तो डेबिट, और लोन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। तो पहला बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ए लोन की एंट्री बन गई। ये कौन सी अमाउंट से जाएगा, लोन अमाउंट से जाएगा। कौन से लोन अमाउंट से। इसके बाद हम लोन के बदले इंटरेस्ट दे रहे हैं, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है, खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और जितना प्रिंसिपल बढ़ रहा है उसके साथ साथ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है प्लस इंटरेस्ट करनी है। दोनों क्या है, फर्म की लाइबिलिटी बन गई। एक तो खर्चा बढ़ा, और एक प्रिंसिपल में ऐड होगा ना इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी भी बढ़ी। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हाँ, और अमाउंट कौन सी आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। और डीड साइलेंट हो तो 6% होता है। ये समझ आया। तो लोन लेने की और लोन के ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री हमारी ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिखो, अब देखो, अगर हमने आईओडी की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला, कैश या गुड्स, तो ड्राइंग्स हो गई। इसके बदले पार्टनर फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, तो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं,
तो पार्टनर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड जाता है? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड जाता है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड जाता है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट वाली चीजें पार्टनर कैपिटल में किस साइड जाती है? डेबिट। डेबिट साइड। तो आईओडी किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। ये समझ आया? आईओडी पार्टनर कैप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, तो पार्टनर कैपिटल में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट। तो ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आईओडी क्रेडिट साइड, और जो क्रेडिट साइड जाता है एप्रोप्रिएशन में वो अपोजिट साइड जाता है पार्टनर कैपिटल में। अब क्या एंट्री बनेगी? जो अकाउंट बनाते हैं, जो अकाउंट हम बनाते हैं वो हमारा, अगर सपोज करो उसमें डेबिट साइड पोस्टिंग हो रही है, किस साइड पोस्टिंग हो रही है? डेबिट साइड। तो वो जर्नल एंट्री में भी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जो अकाउंट बना रहे हैं अगर उसमें पोस्टिंग किस साइड हो रही है? डेबिट साइड हो रही है, तो वो अकाउंट जर्नल एंट्री में भी क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सी अमाउंट से? आईओडी की अमाउंट से। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं हो तो कितने महीने का निकलता है? 6 महीने का ही। समझ गए जर्नल कैसे बनी लेजर से? पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जाता है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ आया? अब एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जिसमें हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आईओसी जाता है, डेबिट साइड आईओसी जाता है। तो हमने आईओसी की एंट्री ये वाली तो मैंने बता दी थी कि आईओसी से कैपिटल बढ़ेगी तो आईओसी खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट। आईओसी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और इसे हम अकाउंट से भी देख सकते हैं। आईओसी किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। तो आईओसी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। जो अकाउंट बना रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा है तो जर्नल में भी क्या होगा? वो अकाउंट क्रेडिट। आईओसी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। लेकिन आईओसी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी तो जाता है डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी तो जाता है। तो आईओसी की एक एंट्री और बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से क्या कर रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो लेजर है उसको जर्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पार्टनर का जो कैपिटल है उसको भी क्या कर रहे हैं? जर्नल में कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है हमें पता है? चार्ज होता है। और चार्जेस पी एंड एल में जाने होते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते हैं। वो बात अलग है, हम बाद में एडजस्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन में, अगर क्वेश्चन में दे रखा है। होता तो वो पी एंड एल की चीजें हैं जो चार्जेस होते हैं। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी बनेगी, अगर हमें क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की दो बनी है। एक कौन सी बनी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन, ये अभी बताया था। एक और बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। याद हो तो 11th क्लास में इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल में किस साइड जाता था? डेबिट साइड जाता था। चार्ज है ना, एप्रोप्रिएशन तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। समझ आया? समझ आए? ठीक है। अब इसके बाद आईओडी की एक एंट्री बनी थी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू आईओडी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जाता है। आईओडी क्या हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता? वहां पे तो जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। तो एक और एंट्री बनेगी, क्योंकि क्रेडिट साइड जा रहा है इस अकाउंट में, तो जर्नल में ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो आईओडी डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये भी कौन सी अमाउंट से बनेगा? आईओडी की अमाउंट से। कौन सी अमाउंट से? आईओडी की अमाउंट से। और ये बनेगा ऊपर वाला आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट से। तो ये हमारी होती है जर्नल एंट्रीज। समझ आया? तो अगर हम इसका एक क्रक्स निकालें कि हमने क्या देखा अभी तक कंसेप्ट में, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो आईओसी है ना, उसकी पहली एंट्री होती है हमारी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड जाता है, तो आईओसी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, कितना आईओसी है। और दूसरा, क्योंकि ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाता है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। यही बना क्रक्स हमारा आईओसी का। तो आईओसी की ये दो एंट्री है, चाहे तो इकट्ठा एक जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। अभी देख लो पहले दूसरा, आईओडी की बात करें या आईओएल की बात करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसकी बात करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। पहला तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा पार्टनर कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं करता। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं करता, पार्टनर कैपिटल में कहीं भी नहीं जाता। ये लोन अकाउंट में जाता है। किस में जाता है? लोन अकाउंट। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का पहला बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना पड़ रहा है तो एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और उससे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो पार्टनर लोन अकाउंट। पहला ये बताया था।
है ना। एक इंटरेस्ट ऑन लोन का और क्या बताया कि ये चार्ज है। चार्ज है मतलब पी एंड एल में डेबिट साइड। तो दूसरा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, ये मैंने एक साथ लिख दी। ठीक है, ये एक साथ कर दिया, पहले समझाने के लिए था, अब मैंने एक साथ इसे कर दिया। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में जाता है? बिल्कुल जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में जाता है ना। किस साइड जाता है? डेबिट साइड। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। तो अकाउंट क्रेडिट होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पहली एंट्री आईयूडी डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड गया तो पार्टनर कैपिटल में किस साइड गया होगा? पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड गया होगा। पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू आईयू। समझ आया? तो ये हमारी बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, ठीक है, समझ आया। अब एक काम करो, शुरू में तो समझाने के लिए लिखा था, अब ये छह की छह एंट्री एक साथ लिख लो, उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये छह की छह एंट्री की आईओसी की दो, आईयूएल की दो और आईयूडी की दो एंट्री, अब एक साथ लिख लो, इसे क्रक्स लिख के कर दो। क्रक्स का मतलब होता है फाइनल क्या चीज है, ठीक है। तो लिखो इसे फटाफट। तो ये हमारी आईओसी, आईओडी और आईओएल की एंट्री एक जगह हो गई। ठीक है, दो दो एंट्री बनेंगी। और इसके बाद एक 2023 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक बार ट्राई करो। इसमें जर्नल एंट्री स्पेसिफिकली एक तो किसकी पूछी है? इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के ऊपर का आईओसी, ध्यान रखना, सिर्फ किसका निकालेंगे आईओसी? सी का। और इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए के ऊपर जो लोन होगा इंटरेस्ट, जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसकी एंट्री। और बी की ड्राइंग्स के ऊपर की इंटरेस्ट की, सबकी दो दो एंट्री बनेगी जो अभी किया था। ठीक है, बस ध्यान रखना, सी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ए के लोन के ऊपर इंटरेस्ट और बी की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। मतलब दो आईओसी की, दो आईओएल की और दो आईओडी की। आईओसी की सी के केस में, ए के केस में आईओएल और बी के केस में आईओडी। एक बार आंसर चेक कर लो। सबसे पहले आईओसी की देखेंगे तो पहली होगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 72,000, 72,000, ये वाली, ठीक है। दूसरी आईओसी की देखो, आईओसी की सेकंड एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 72,000, 72,000, ये सही है ये वाली। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन की देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू एज लोन 3,500, 3,500, समझ गए थे ना, ये 6 महीने का, क्योंकि 30 सितंबर को लोन लिया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर लोन हो गया एज लोन 3,500। और दूसरी एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मत कर देना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये चार्ज है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3,500, 3,500। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन, जो हमें लास्ट एंट्री दे रखी है, ये देखो आईओडी की। एक है हमारी आईओडी की 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 20,000 का 12%, 6 महीने का। डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी थी, नहीं थी तो 6 महीने का निकलता है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होता तो। 20 कैपिटल टू आईओडी 1200, 1200। और एक हमारा बना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 1200, 1200। समझ आया? ये जो जर्नल एंट्री बताई थी मैंने वही तो कर रखी है क्वेश्चन में। देखो जिसका सही नहीं है इसे सही करो।